भाग दो। दोस्तों, समीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस रात समीर उस खंडहर से बाहर निकला था, उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था, जिनके साये ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं होने लगी। समीर ने सोचा था कि जब वह खंडहर से बाहर निकलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद से उसे अजीब सपने आने लगे। वह सपने में उस जिन को देखता जो उसे हर वक्त अपनी ओर खींचता। वह जिन उसे धमकी देता, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। समीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सपने थे या असल में जिन उसके साथ था। लेकिन एक दिन समीर को एहसास हुआ कि जिन अब उसके साथ है, लेकिन वह इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब सी छाया की तरह, जो कभी उसके पीछे होता, कभी उसके सामने। धीरे धीरे समीर में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा शांत और समझदार लड़का नहीं रहा था। वह अब हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। घर के कामों में वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, समीर, तू ठीक है ना? क्या हुआ है तुझे? लेकिन समीर अब उसे जवाब देने की बजाय चुप रहता और कभी कभी तो अजीब बातें करने लगता। वह अपनी माँ से कहता, माँ, तुम क्या जानो, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, वह मेरे साथ है। समीर का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। वह किसी से बात करता तो किसी से नजरें चुराता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो, जो और कोई नहीं बल्कि वही जिन था। वह अकेले बैठकर कभी खुद से बातें करने लगता, कभी खिड़की से बाहर देखता और कहता, वो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। समीर की माँ अब घबराने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा था। रात में समीर अक्सर बिना किसी वजह के चीखने लगता था और फिर अचानक से चुप हो जाता। एक रात जब समीर की माँ ने उसे कमरे से बाहर बुलाया तो समीर ने बड़े डर से कहा, माँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, वह मुझे छोड़ने नहीं देंगे, वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ चला जाऊं। समीर के ये शब्द सुनकर उसकी माँ का दिल बैठ गया। उसने समझ लिया कि कोई बड़ी मुसीबत उनके बेटे के पास आ चुकी है। समीर की माँ ने तुरंत एक मौलवी से संपर्क किया। मौलवी ने समीर की हालत देखकर कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह जिन का असर है और यह तुम्हारे बेटे को पूरी तरह से अपने वश में कर चुका है। अगर हम इसे जल्दी नहीं निकालते तो यह समीर की जान ले सकता है। मौलवी ने बहुत ही कठिन उपाय करना शुरू किया। उसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए समीर के कमरे में रात भर इबादत की। मौलवी का कहना था कि यह जिन इतना ताकतवर था कि वह समीर को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। मौलवी ने समीर की आंखों में देखा और उसमें जिन की मौजूदगी महसूस की। उसने पूरे कमरे को पवित्र किया और समीर के शरीर से जिन को बाहर निकालने की कोशिश की। मौलवी ने समीर को एक स्थान पर बिठाया और जोर से इबादत करना शुरू किया। समीर की आंखों में खौफनाक चमक थी और अचानक उसकी आवाज बदलने लगी। वह अपनी असली आवाज में बोलने के बजाय एक गहरी डरावनी आवाज में बातें करने लगा। मौलवी ने फिर से अपना काम जारी रखा और कहा, तुम उसे छोड़ दो, वह मेरे हाथ में है, अब तुम उसे छोड़ोगे। यह संघर्ष रात भर चलता रहा। मौलवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हर तरीका अपनाया। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि वह जिन समीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मौलवी का शरीर भी थक चुका था, लेकिन उसने समीर को बचाने की पूरी कोशिश की। और फिर सुबह के उजाले में जब पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, मौलवी ने एक आखिरी बार प्रार्थना की और जिन समीर के शरीर से बाहर निकल आया। जिन ने समीर को छोड़ दिया, लेकिन वह जानता था कि अब वह फिर से कभी इस लड़के के साथ नहीं रह सकता। मौलवी ने उसे जीत लिया था। समीर को अब राहत मिली, लेकिन वह हमेशा के लिए उस खौफनाक रात को याद करेगा। उसकी आंखों में अब भी वह डर और उस जिन की मौजूदगी का असर था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि कभी कभी हमारे साथ वह नहीं होता जो हम सोचते हैं, बल्कि कुछ और जो हमारे आसपास रहता है। मौलवी ने समीर को चेतावनी दी, तुमने जिस जिन का सामना किया वह कभी भी लौट सकता है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति आ गई है कि तुम इसका सामना कर सको। इसलिए कभी भी ऐसी जगहों पर मत जाना जहां ऐसे खौफनाक जिन की मौजूदगी हो। समीर ने फिर कभी उस खंडहर की ओर देखा भी नहीं, लेकिन उस रात के बाद वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी और खौफनाक लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी ऐसी और खौफनाक कहानियां सुन सकें।